वेलकम टू मुफ्ती नदीम हुसैनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना या 10 मुहर्रम को खाना खिलाना। तो मेरे दोस्तों, दोनों किस्म की रिवायात मौजूद हैं। एक हदीस का मफ़हूम है, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 10 मुहर्रम वाले दिन अपने अहलो अयाल पर खाने में वसअत करेगा, फराखी करेगा, आम दिनों से ज़्यादा अच्छा खाना खिलाएगा, तो अल्लाह से उम्मीद की जाती है, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह से उम्मीद की जाती है कि अल्लाह ताला इस दिन की वसअत करने पर पूरे साल रोज़े में बरकत अता फरमाएंगे। और दूसरा, ये रिवायत प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस एक रोज़े के बदले पिछले एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बना देंगे उसको, यानी एक रोज़े से गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ये पैकेज दिया है इस उम्मत को, कोई एक रोज़ा रखना तो एक साल के गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देंगे। तो बहरहाल इससे मुराद सगीरा गुनाह है, वरना कबीरा गुनाह यानी हुकूकुल्लाह हैं या हुकूकुल इबाद हैं। हुकूकुल्लाह के लिए तौबा ज़रूरी है, तब वो उनकी माफ़ी होगी, और हुकूकुल इबाद उनके लिए तौबा क्या, बल्कि जिस बंदे का आप पर हक है, जिसके साथ मामला किया है, उसके साथ उस मामले को दुनिया के अंदर ही साफ़ करना पड़ेगा, तब माफ़ी मिलेगी। वरना जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अपने मामलात को साफ़ रखने की ज़रूरत है। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफ़हूम है, रहो भाइयों की तरह, मामलात करो अजनबियों की तरह। और रही ये बात, कोई बंदा किसी के हक़ को खा जाए, वो वैसे ही नाजायज़ और हराम है, दुनिया के अंदर मामला साफ़ कर लिया जाए, वरना कल क़यामत का दिन आ रहा है जिसके अंदर इंसान पकड़ गया, इंसान के लिए वो पकड़ का बाइस बनेगा। तो बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रोज़े के बदले गुज़िश्ता साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। तो जहाँ तक ये ताल्लुक़ है इस हदीस का कि 10 मुहर्रम वाले दिन रोज़ा रखने की जो फजीलत ज़िक्र की गई है, तो मेरे दोस्तों ज़हन नशीन फरमा लें, ये मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। बुखारी और मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेगा उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन गुज़िश्ता एक साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। और दूसरी तरफ ये जो रिवायत है 10 मुहर्रम को खाना खिलाने की, तो मेरे दोस्तों इस रिवायत पे कलाम किया है मुहद्दिसीन ने, इसकी सनद के ऊपर भी कलाम है। तो बहरहाल अगर देखा जाए, जो हदीस का उसूल है, उसूल हदीस में ये बात है कि जिस रिवायत के तुरुक मुख्तलिफ हों, अगरचे सनद पर कलाम है या किसी लिहाज से भी उस हदीस पर कलाम है, लेकिन तुरुक मुख्तलिफ आ जाएं तो वो हदीस हसन के दर्जे को पहुंच जाती है। गोया अमल के लिए फ़ज़ाइल में उसको लाया जा सकता है, उस पर अमल करने में अल्लाह से पूरी सवाब की उम्मीद की जा सकती है। तो मेरे दोस्तों, अगर देखा जाए 10 मुहर्रम वाले दिन खाना खिलाने का जो जिक्र है, तो इसके लिए उलमा ने तत्बीक देने की कोशिश की है। फरमाया कि दिन में रोज़ा रखो और अफ्तारी के वक़्त अपने खाने को उसके अंदर वसअत कर लो, तो ये सूरत भी मुमकिन है। बहरहाल जो ज़्यादा सही है, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत ये है कि भाई इस दिन रोज़ा रखा जाए, बल्कि खाने के बजाय इसमें रोज़ा रखा जाए, तो अल्लाह से पूरे सवाब की उम्मीद की जाती है। तो लिहाजा असल चीज़ ये है कि इस उम्मत के लिए सबक इसी में है कि आप प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को सीखना, समझना, अमल में लाना, उलमा के साथ रहनुमाई लेना, तब इस दीन पर अमल करने में मेरे दोस्तों कामयाबी है। वरना इंसान अपनी मनमानी करता रहे, मर्जियात को दाखिल करता रहे, मंशियात पे चलता रहे, तो मेरे दोस्तों ये इंसान नुकसान उठाने वाला होगा। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जिक्र फरमाया है मुहर्रम के महीने में, ये अज़मत वाला महीना, इसके अंदर नेकी को बढ़ा दिया जाता है। कोई भी अज़मत वाला महीना है, जैसे खाना काबा में नमाज़ पढ़ना, उसका दर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आम मस्जिदों से मस्जिद नबवी का भी दर्जा बढ़ जाता है। ऐसे ही इस महीने में नेकी का एहतमाम करना और गुनाहों से बचना मेरे दोस्तों इंतहाई ज़रूरी है। बहरहाल रही शादियों की बात, तो इस महीने में शरअन कोई मना नहीं है शादी करना। हाँ, जैसे ये ढोल बाजे और गाने, म्यूज़िक, इन चीज़ों को जो शादियों पे चलाया जाता है, ये आम दिनों में भी
पूरे साल के अंदर मना है, नाजायज़ और हराम है, तो लिहाजा इस महीने के अंदर भी ये नाजायज़ और हराम होंगे। बहरहाल जैसे आम दिनों में अगर गुनाह कम है तो अज़मत वाले महीने के अंदर उसी गुनाह का दर्जा बढ़ा दिया जाता है, जैसे नेकी का दर्जा बढ़ा दिया जाता है। आप इन चीज़ों को छोड़ें, इन नाजायज़ हराम खराफात को छोड़ें, इनसे पाकीज़ा शादी करें, ठीक है, निकाह करें, वलीमा करें, किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। हाँ, जो नाजायज़ और हराम और लोगों ने जो तसव्वुर कर लिया है कि इस मुहर्रम के महीने में खुशी ना करो, शादियाँ ना करो और कोई ऐसा मामला ना करो, जो लोगों ने बना लिया है इसको, वो इसी वजह से कि भाई शादी के अंदर ये ढोल बजाना, बाजे बजाना, गाने, म्यूज़िक, इन चीज़ों को लाना, इन खराफात की वजह से वो लोग समझते हैं कि मुहर्रम के महीने में ये काम किए जाते हैं। तो लिहाजा इस महीने में तो शहादत है, शहादत का मामला अपनी जगह पर है, इंतहाई अलमनाक और दर्दनाक वाक़या हुआ, उससे इनकार नहीं। बहरहाल उसकी वजह से हम ये कह दें कि इस महीने में शादी ब्याह करना, ये चीज़ें भी नाजायज़ हैं, गम और अफसोस का महीना है। तो मेरे दोस्तों, मेरा एक सवाल ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हैं ये, और इनसे बड़े तो प्यारे पैगम्बर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया हैं, सरकार दो आलम है, कायनात जिनके लिए बनाई गई है। मेरे दोस्तों, उनकी भी तो दुनिया से वफ़ात है, वो भी तो रबीउल अव्वल के महीने में गए, उनसे बड़ा कायनात के अंदर कोई हादसा नहीं अगर देखा जाए तो। लिहाजा मेरे दोस्तों, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये शहादत और ये चीज़ें कोई ऐसा वाक़या का हो जाना इस बात की निशानी नहीं, इस बात की दलील नहीं कि इनकी वजह से दूसरे जो जायज़ काम हैं उन सारे कामों को छोड़ दिया जाए। मेरे दोस्तों, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, शरन इसमें कोई कबाहत और मुमानत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को सही तौर पर समझ नसीब फरमाए।